लता, हाँ जी। ये क्या बना कर दी है? आपने कॉफी बोला था ना बनाने के लिए, वही कॉफी है। इतनी मीठी? तुम जानती है ना कि मुझे शुगर है, और उसके बावजूद भी इतनी मीठी कॉफी बना दी। गलती हो गई जी। ओ, बेटा का भी बना कर दे रही थी ना, तो शायद ज्यादा इसमें चीनी चल गई। अरे कब सुधरेगी तुम? इतना उम्र बीत गया, अभी भी ढंग से कॉफी भी नहीं बनाने आ रही है। मैं सारे काम तो ढंग से कर ही लेती हूँ। अभी अभी आप लोग कॉफी पीने लगे हैं, तो कॉफी थोड़ा बनाने में ऊपर नीचे हो जाती है। और मैं ठीक से तो बनाती थी, लेकिन आज बेटा वो बोलने लगा कि माँ मेरा जल्दी बना कर दो, उसी में थोड़ा गलती हो गया जी। सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं हमेशा के लिए तो यही है, गलती हो गया, मैं क्या करूं? ले जाइए यहाँ से कॉफी, उठा के तेरा मुंह पर मारूं। दूसरी कॉफी जल्दी बनाकर लेकर आ, मैं 5 मिनट में अभी आया बाहर से। जिंदगी भर इनकी मार काली डांट सुनते हुए मेरी दिन जा रही है। मैं सोची कि बेटा की शादी कर ली हूँ, अब तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी भी इनका बंद नहीं हुआ। अब बहू घर में आ गई है, ये सब देखेगी सुनेगी तो क्या सोचेगी? कल का वो भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगी। फिलहाल जाकर के कॉफी बना लेती हूँ जल्दी, नहीं तो आकर के और चिल्लाना चालू कर देंगे। अरे बेटा, खाना बन गया है, चलो ना खाना खा लो ना। अरे माँ, पापा को खिला दो ना, बाद में आकर के खा लूंगा मैं। अरे बेटा, दोनों बाप बेटा खा लेता तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाता ना। मैं कितना बार बार उठ उठ करके खिलाते रहूं। अब उतना शक्ति नहीं है मेरे शरीर में। और बहू भी जो मायके गई है अभी तक आई नहीं है, बहू को ले आता मायके से। अरे क्या माँ, काम करने का समय आता नहीं है, बहू को लेकर के बोलना चालू हो जाती है। तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी बहू थोड़ा सा बात को लेकर के यहाँ से निकल कर चली गई। कंट्रोल ही नहीं है तुम्हारा तुम्हारी पत्नी पर, तो क्या होगा? यही होगा। अब ज्यादा बहस मत करो, चलो खाना खा लो। मेरा कंट्रोल नहीं है मेरी पत्नी पर, इसे तो मैं 2 दिन बाद लेकर के आता हूँ। ये कैसे नहीं अपने मायके से आती है? ये बहू को शादी करके मैं इस घर में किस लिए लाई थी? जिंदगी भर मैं ही रसोई करते रहूं? ये बेटा को बोल बोल कर मैं थक गई, बहू को लाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लता, हो गया तुम्हारा नाश्ता? ला रही हूँ जी, बैठिए। अरे इतना टाइम लगता है तुम्हें नाश्ता बनाने में? अब मैं क्या करूं, बुढ़ापा शरीर है। बहू को शादी करके इस घर में लाई उसे मायके रहने के लिए। अरे बेटा से बोलिए ना बहू को मायके से लाने के लिए। तुम लोग का नौटंकी से तो मैं हमेशा ही परेशान रहता हूँ। अरे तुम्हारी बहू भी वैसी है और तू भी वैसी है। तुम्हारी बहू को भी दो बात बर्दाश्त नहीं होता। अरे थोड़ा मेरा बेटा डांट ही दिया था तो क्या जरूरी था नौटंकी करके अपने मायके जाना? मायके उसका काम देगा कि ससुराल उसका काम देगा? तो मैं क्या करूं? अरे तू अपनी बहू को समझा नहीं सकती थी? सास होती है किस लिए? ठीक है, आएगी तो मैं समझाऊंगी। लगाओ। ये कहाँ गया लड़का? क्या हुआ पापा, ये तुम लोग का ड्रामा कब तक खत्म होगा? कौन सा ड्रामा पापा? ये तुम्हारी पत्नी मुंह बनाकर अपने मायके गई है, उसके मायके वाला कैसा सब बेटी को रख लिया है घर में। मुझे क्या पता पापा, आप लोग ने मेरी शादी करवाई है, मुझे क्या पता उसका कैसा बिहेवियर है। आप तो हमेशा माँ को डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। माँ तो कभी भी घर छोड़ करके नहीं गई। ये देखिए आपकी बहू 1 मिनट में ही घर छोड़ करके चली गई। मैं क्या उससे छोटा हूँ जो मैं उसके मायके में जाकर के उसे लेकर के आऊं? माँ बोल रही है कि उसके मायके से जाकर के लेकर आ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ये सब बातें जानता हूँ। तुम्हारी माँ बहू को लाने के लिए बोल रही है तो कुछ सोची समझ करके बोल रही होगी ना। तू जा जाकर के बहू को लेकर के आ, और हाँ, उसको यहाँ लाने के बाद उसे डांट डपट जो भी करना वो कर, लेकिन बहू को सर पर बिठाने की जरूरत नहीं है। अगर सर पर बिठाएगा ना तो कभी उतर नहीं पाएगी। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं तो मैं जाकर ले आता हूँ। पता नहीं आजकल की औरतें क्या समझती है अपने आप को। एक मेरी पत्नी भी कम है क्या? अब ये दूसरी बहू आई है, ये भी मेरा बेटा के सर पर चढ़ना चाहती है। उसे तो मैं चढ़ने दूंगा नहीं। जैसे मैं अपनी पत्नी को रखा है ना पैर के तले दबाकर, वैसी मेरी बहू रहेगी यहाँ। ये अच्छा है, घर में मर्दों की इज्जत बनी रहनी चाहिए। औरतें अगर सिर उठाएगी ना तो घर बिगड़ जाएगा मेरा। और मुझे तो खुशी है कि मेरा बेटा मेरे ही नक्शो कदम पर चल रहा है। देखो पूनम, जो हो गया वो गलती दोहराना नहीं। जैसे पापा और मेरी माँ कहती है वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। और तुम्हें भी शायद माँ जी यही समझा करके भेजी है ना कि सास ससुर का सेवा करना बहू का धर्म होता है। अरे बहू आ गई तू। नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। देख बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल से यूं रोड करके मायके नहीं जाया जाता है। अब यही तुम्हारा घर है, समझी ना बहू? तो थोड़ा ना गुस्सा कम किया करो। अगर पति दो शब्द बोल भी देना तो थोड़ा इग्नोर करने के लिए सीखो। जी माँ जी। अब जा करके चाय पानी लेकर के आएगी। अरे बहू, तू अभी अभी मायके से आई है, तू अभी बैठ, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। नहीं माँ जी, मैं ही बना लेती हूँ। अरे बहू बैठ ना, एक दिन अपनी सास के हाथ से चाय पी लेगी तो दुबली नहीं हो जाएगी। जी माँ जी। अरे बहू, मेरी चाय कहाँ है? ला रही हूँ पापा जी। बहू मंदिर साफ कर दी थी क्या? माँ जी 2 मिनट दीजिए, पापा जी को चाय दे करके मंदिर साफ कर देती हूँ।
अरे बहू, तुम्हें पता है ना, मंदिर का समय सुबह का ही होता है। पहले तुम मेरा मंदिर क्यों नहीं साफ कर देती है? माँ जी, सुबह उठते के साथ आपका बेटा कॉफी मांगने लगे और टोस्ट बोल रहे थे कि गार्लिक ब्रेड वाला टोस्ट ला करके दो, तो मैं वही बना रही थी और फिर उसके बाद थोड़ा लेट हो गई नहाने में। देख बहू, आज हो गई गलती हो गई, कल से ऐसा मत करना, समझी ना? जी माँ जी। जल्दी मंदिर साफ कर फटाफट। पता नहीं मेरा कहाँ फाइल रखा हुआ है। पूनम, अरे यार मेरा फाइल दो ना, कहाँ रख दी है? ये सामने ही तो रखी हुई है, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है? अरे हाँ, जा जा करके मेरा जल्दी लंच पैक कर। बहू, हाँ पापा जी। फिर से वही गलती? कब खाना बनाना सीखेगी तुम? क्या हुआ पापा जी? तुमसे मैंने कितनी बार बोला कि थोड़ा नमक मिर्च बराबर डाला करो, ये फीका फीका डाल दिया है। कोई स्वाद आ रहा है खाना में? इनका तो डेली का यही आदत है, कितना भी अच्छे से कोई खाना बना ले लेकिन उसको तो डांट मिलना ही मिलना है। सॉरी पापा जी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। आगे से नहीं, अभी से लेकर वापस जाए खाना और दोबारा मेरे लिए नमक मिर्च बराबर डाल करके खाना लेकर के आ। जी पापा जी। फिर से वही ड्रामा। लता, क्या हुआ जी? मैंने तुम्हें बोला था ना वो पीले वाला कुर्ता अच्छे से धो देने के लिए। हाँ तो मैंने धो करके रखा है ना। ये धो करके रखी है? हाँ मैंने धो दिया था। तो ये अनार के दाग इसमें से क्यों नहीं निकले? आप कल अनार का जूस पीते पीते कपड़े पर गिरा लिए थे, मैं उसी समय बोली थी कि खोल कर दे दीजिए, मैं धो दूंगी। आप लेट से खोल करके दिए और धो रही हूँ तो साफ नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ समय बाद निकलेगा। अरे कोई भी काम तो तू ढंग से करती नहीं है और कल पर तू टालते रहती है। बताओ, आज मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना था, ये येलो कुर्ता पहन करके जाने वाला था, अब मैं क्या पहन करके जाऊं? जी और भी तो कुर्ता है ना, उसमें से कोई और पहन लीजिए ना। मैं बोल रही हूँ ना, मैं कल बहुत धोने की कोशिश की लेकिन दाग नहीं निकला। अरे औरतों का काम होता है बिगड़ा हुआ काम सुधारने का, तेरे से एक काम नहीं सुधर रहा है। इस तरह से क्यों बोल रहे हैं जी? अब घर में बहू आ गई है, थोड़ा सोच समझ करके बोला कीजिए ना। वो आपको इस तरह से बोलते हुए देखेगी तो क्या हमारा उसके नजर में इज्जत रहेगा? तू जैसी है वैसी तुम्हारी बहू की नजर में इज्जत रहेगी। अब नौटंकी मत कर ज्यादा, मेरा कपड़ा फिर से धो, आज दाग कुर्ता से निकल जाना चाहिए। काम कर कर के हालत खराब हो जाती है, मैं करूँ तो क्या करूँ? ये पापा जी दिन भर में 2-3 तरह के सब्जी खाएंगे, तरह तरह का चीज लाला करके देंगे बनाने के लिए। पता नहीं मेरी शादी किस घर में हो गई है। माँ वहाँ सिखाती है कि बेटा वही तुम्हारा घर है, वहाँ पति और सास ससुर का सुनना तुम्हारा धर्म है। यहाँ आने के बाद ये लोग एक पल भी मुझे चैन से रहने नहीं देते, यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझे समझते नहीं है। सास वैसी हमेशा ताना देते रहती है, ससुर तो सास से कम नहीं है, सास से 4 गुना ज्यादा है। बहू देखो, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर के आ। हो गया इनका, दिन भर किसी न किसी को लेकर के आते ही रहेंगे पापा जी। माँ जी आप बाथरूम में हैं क्या? इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहे हैं माँ जी? अरे बहू दिख नहीं रहा है, कपड़े धो रही हूँ। इतना लेट से आप कपड़े धो रहे हैं माँ जी? आप निकलिए, मैं धो दूंगी। नहीं बहू, तुम्हारे ससुर जी का कपड़ा है, अगर इसमें से दाग नहीं जाएगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ जी आप बाथरूम से निकलिए, मैं कोशिश करती हूँ साफ करने का। हाँ बोलिए ना भाभी। अरे दीदी अब तो आपकी बहू आ गई है, आप कितना काम में लगे हुए रहते हैं, अब तो आराम किया कीजिए ना दीदी। अरे भाभी आप तो जानते हैं ना अपने नंदोई जी को, वो कहाँ मुझे बैठने देते हैं। मैं भी सोची थी कि बहू आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन आपके नंदोई जी तो दिन रात हम दोनों को कामों में फंसा कर रखते हैं। सच्ची में दीदी, नंदोई जी बुढ़ा हो गए हैं, उसके बाद भी उनका जवानी वाला आदत जा नहीं रहा है, अब बुढ़ापा में तो आपको छोड़ देते हैं। अब क्या कर सकती हूँ भाभी, मेरी नसीब में यही था। जवानी में मैं सोची कि चलो कर रहे हैं कोई बात नहीं, आने वाले समय में शायद ये सुधर जाए, लेकिन नहीं, वही आदत अभी तक नहीं गई है भाभी। अब तो घर में बहू आ गई है, उसके सामने ही मुझे डांटते हैं, अकेले रूम में बंद करके झापड़ लगाते। मैं क्या क्या आपसे बोलूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। दीदी मैं तो बोलूंगी कि कब तक आप ये सब सहते रहेंगे, नंदोई जी को जवाब देना सीखिए, नहीं जवाब देंगे ना तो ऐसे ही हमेशा आप पर इसी तरीके से वो करेंगे। अरे नहीं भाभी, जिसका आदत हो जाता है ना उसका वो आदत कभी सुधरता नहीं है। इतने सालों से तो वही सोच सोच करके इंतजार करती रही, लेकिन कहाँ इनका आदत में सुधार आया। ये देखो, यहाँ ये फोन पर पता नहीं दिन भर किससे बातें करते रहती है। भाभी फोन रखती हूँ।
जी हमेशा ऐसे क्यों बोलते रहते हैं? घर में बहू है, क्या सुनेगी, क्या देखेगी हम लोग को, क्या सीखेगी हम लोग से? उसे तो इतना समझ में आ रहा है ना तुम्हारी बहू को कि यहाँ मर्दों का चलता है, उसके मायके जैसा यहाँ नहीं चलेगा। जैसे बराबर बोलती है ना कि मेरे घर में ये नहीं होता है, उसका बाप होगा औरत का गुलाम, लेकिन मैं नहीं हूँ। अब लगता है बहू धीरे धीरे अपने ससुराल के कर्तव्यों को समझ रही है। अब काम तो सब अच्छे से करती है। चलो अच्छा है, इस घर में तो औरतों को दब करके ही रहना पड़ता है। आवाज अगर कोई भी उठाएगी, इस घर के मर्द उसे उठने नहीं देते हैं। आज इतना लेट हो गया, अभी तक ये ऑफिस से आए नहीं है। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भूख भी जोरों की लगी हुई है। अगर मैं पहले खा लूंगी तो माँ जी नहीं गुस्सा करेंगे। वैसे भी पापा जी माँ जी तो सो गए हैं और रात के 10 बज रहा है। ऐसा करती हूँ, खाना खा ही लेती हूँ। अरे बहू, राघव आ गया? नहीं माँ जी, अभी तक नहीं आया है। तो खाना किसके लिए परोस रही है? माँ जी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो मैं खुद के लिए खाना परोस रही थी। अरे बहू, कौन सा नियम निकाल रही है? तुम्हें पता है ना कि मर्द लोग पहले खाते हैं, बाद में औरतें खाती है। अभी तुम्हारा पति खाया नहीं और तू पति से पहले खा लेगी। पर माँ जी, रात के 10 बज रहे हैं और मुझे भूख लगी है, इसीलिए खाने जा रही हूँ। इनके पास फोन कर रही हूँ तो ये फोन उठा भी नहीं रहे हैं। रास्ते में होगा तो नहीं उठाया होगा फोन। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और उसके लिए एक्स्ट्रा तुम थोड़ा सा भूखे नहीं रह सकती है? ये देखो, बहुत बुरा लग गया, बिना सुने निकल गई। शादी के बाद लड़की को जिंदगी में इतना परिवर्तन आ जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी अभी कुछ महीनों पहले माँ के पास कितने अच्छे से रहती थी, जब मन करता था तो खाती थी। ससुराल आने के बाद सारे काम का बोझ मेरे कंधे पर। इतना काम करने के बावजूद भी थोड़ा खा नहीं सकती हूँ। पति नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगी। पूनम, आ गए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना परोस देती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं खाना खाऊंगा। पर क्यों? मेरा दोस्त का बर्थडे पार्टी था, तो मैं अपना दोस्त के यहाँ ही खा करके आया हूँ। किचन में जाएगी तो मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। यही नसीब है, जिसके लिए भूखे बैठी थी वो पहले ही से खा करके आया है। पता नहीं मेरा ये ससुराल है या जेल खाना है। कैसे घर में मेरे माँ बाप शादी कर दिए, माँ से बात कर नहीं सकती हूँ। एनी टाइम ये लोग खड़े रहते हैं सुनने के लिए बातें, और वैसे भी माँ से मैं क्या बोलूं, माँ को क्यों परेशान करूं? क्या हुआ पापा? तुम्हें पता है ना कि मुझे शुगर बीपी की बीमारी है, उसके बावजूद भी ये बहू क्या बना रखी है। इसे मैंने कितनी बार बोला है कि चाय में थोड़ा चीनी कम डाला करना, सूप या सब्जी दाल में नमक थोड़ा कम डाला करना। देख लो, सूप बना करके दी है बहू रानी, कितना इसमें नमक है। बताओ, ये सूप पी करके मुझे और बीपी हाई करना है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पापा कि मैं इसे कैसे सुधारूं। आए दिन गलतियां करती है, बोल बोल करके तो मैं थक गया। अरे बेटा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पत्नी मुझे ऊपर का ही टिकट कटवाना चाहती है। पूनम, हाँ क्या हुआ? ये सूप तूने बनाई है ना? हाँ मैंने बनाई है। तूने चखा है सूप कैसी बनी है? ये मैं तो अभी काम ही कर रही हूँ। सूप चख कर देख। अभी मैं कामों में लगी हुई हूँ, सूप में क्यों चखूं? मैंने बोला ना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पापा जी माँ जी के सामने ऐसा मैंने क्या गलती किया? समझ में आया कि मैं क्यों मारा? क्यों मारा आपने? तुमसे मैंने कितनी बार बोला, खाना में नमक मिर्च बराबर डाला करो। चाय बनाती है तो मेरे पापा का शुगर है, तो शुगर के कारण उनमें थोड़ा कम चीनी डाला करो। तुम्हें पता है ना कि पापा की कितनी बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी है, उसके बावजूद भी नमक तेज कर रही है तू सब्जी में, चाय में ज्यादा चीनी डाल दे रही है। जरा ये बात बताना, तुम क्या करती है घर में बैठकर? खाना ही बनाना होता है ना तुझे? तुम्हें सिर्फ घर के काम करना होता है, और वो भी घर का काम तेरे से होता नहीं है। और वो भी कितने लोग हैं? 4 लोगों को खाना तुमसे ढंग से बनता नहीं है। चाय में कभी चीनी ज्यादा, खाना में कभी नमक ज्यादा, सब्जी में कभी मिर्ची ज्यादा। गलती हो गई, आगे से वैसा नहीं करूंगी। गलती हो गई है ना तुझसे? पिछले बार मैंने थोड़ा डांटा था तो तुम मायके भाग गई थी ना। मैं तुम्हें इस बार बोल रहा हूँ, चल जितने कपड़े हैं ना उठाओ और अपना बैग में पैक करो और जाओ यहाँ से मायके। गलती हो गई ना, आगे से ऐसा नहीं होगी। आपने ही तो माँ से बोला था, तो माँ बोल रही थी कि घर के बातों में आकर ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों के लिए मैं अपने मायके क्यों जाऊँ? ये तुम्हें छोटी छोटी बातें लग रही है? तुम्हें पता है पापा को इसी तरह से तुम खाने पीने की चीजें देगी तो इनकी तबीयत खराब होगी या सुधरेगी?
इसलिए मैं तुम्हें अब अगली बार से गलती करने का मौका ही नहीं दूंगा। इस बार मैं तुझे तेरे मायके छोड़ करके आता हूँ। जितना गलती करना है ना अपना मायके में करना, समझी ना? वहां तुम्हारी गलतियां माफ हो जाएगी, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल में कोई भी गलतियां माफ नहीं होती है। अरे हर बार का हो गया तुम्हारा। अरे एक बार गलती करो तब ना। अरे बेटा मेरी भी मत्ती मारी गई थी जो मैं अपने बेटे का शादी इस लड़की से करवाई। दहेज के नाम पर तो इसके घर वालों ने कुछ नहीं दिया, ऊपर से अपनी लड़की दी है जिसे कुछ काम ही नहीं करने आता है। अरे लता, बेटी को क्या दोष देना? जब बीज ही खराब हो तो पेड़ को क्या दोष देना? आप लोग हर बात पर मेरे माँ बाप को बीच में क्यों ले आते हैं? गलती मेरे से हुई है तो मेरे से बोलिए ना। हर बात पर माँ बाप पर चले जाते हैं आप लोग। माँ जी, बात रही दहेज की, दहेज दिया नहीं क्या मेरे माँ बाप ने? आपने जितना मांगा सब तो दे दिया। ये फर्नीचर जो मेरे माँ पापा ने दिए हैं, ये आपके घर में जो टीवी चल रहा, टीवी भी मेरे माँ बाप ने ही दिया। घर में एसी लगा हुआ, एसी भी मेरे माँ बाप ने दिया है। कैसे 4 लाख दिए। आप लोगों ने जो भी मेरे माँ पापा से मांगा सब कुछ तो दिया। अब आपको और भी चाहिए माँ जी? पूनम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे माँ बाप से जुबान लड़ा रही है? हाँ, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुझमें? मार मार करके ना चमड़ा निकाल दूंगा तेरा, समझ रही है तू? क्या गलत बोला मैंने? कोई भी गलती मैं करती हूँ, ये लोग सीधे मेरे माँ बाप पर पहुँच जाते हैं। हर इंसान से गलती होता है। इस घर में मैं अभी नई आई हूँ, टाइम लगेगा मुझे सीखने में। कोई भी छोटी छोटी बातों पर ये लोग मेरे माँ बाप पर आ जाते हैं। बहू, बहुत कुछ बोल रही है तुम। मैंने तुम्हें बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए तो कभी सिखाया नहीं था। मैंने तो तुम्हें यही सिखाया ना कि इस घर में औरतें बोलती नहीं है, सिर्फ काम करती है। और हाँ, जो दहेज का बात कर रही है ना, क्या दिया है तुम्हारे माँ बाप ने? सभी माँ बाप अपने बेटी को दहेज देकर के विदा करते हैं, इसमें कौन सा नया बात कर दी तुम्हारे माँ बाप ने? और तू जो हमारे घर में रह करके मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, घूमती फिरती है, वो किसके पैसों से होती है? हमारे पैसों से ना। और हाँ बहू, एक बात ध्यान से सुन, मैं नहीं गया था तुम्हारे दरवाजा पर, तुम्हारा बाप ही आया था मेरे दरवाजा पर नाक रगड़ने। मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे से करवा दीजिए। तुम्हारा बाप ही मेरे ऊंचे खानदान को देख करके आया था तुम्हारा शादी का रिश्ता लेकर के। और आज के बाद खबरदार जो ये बातें सुनाई तो। क्या बोला पापा जी आपने? क्या कर लेंगे आप? पूनम, मैं तुझे बताता हूँ कि क्या कर लेंगे मेरे पापा। तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे, समझी तुम? सबसे बड़ी गलती थी तुझसे शादी करना। अरे घर का छोटा सा काम है, वो भी नहीं होता तुझसे, खाना बनाने तक नहीं आता तुझे। अब तू घर का काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? महारानी बन करके यहाँ बैठेगी क्या? महारानी बनने के लिए यहाँ आई थी? क्यों शादी किया है मैंने तुमसे जो तू घर के काम नहीं कर सकती? अगर तू मेरे माँ बाप से जुबान लड़ाई ना तो तुझे मार मार करके तेरा गाल सुझा दूंगा। पता है कैसे? ऐसे। तेरी इतनी हिम्मत? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? नहीं माँ जी, दिमाग तो मेरा पहले खराब था, अब तो ठिकाने पर आया है। घर पे सारे काम करने के लिए मुझसे शादी किए थे, उससे अच्छा घर पर नौकरानी एक ले आते। क्यों माँ जी? औरतें घर की नौकरानी होती है, समझी ना? और क्या हुआ अगर मेरा बेटा तुम्हें एक चाटा मार ही दिया तो? इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई थी। मर्द है वो, अपनी पत्नी को चाहे मारे या बेइज्जती करे, पत्नी है उसकी तुम। हाथ उठाया तो अपनी पत्नी पर ही उठाया है ना, किसी और दूसरे पर तो नहीं ना उठाया। क्या उसको इतना भी हक नहीं है? अच्छा माँ जी, ये मेरे पति है तो जब चाहेंगे, जब गुस्सा इन्हें आएगा तब अपना हाथ अपनी पत्नी पर उठा सकते हैं। इनकी पत्नी तो मैं भी हूँ, अब तो मेरा भी है ना, पत्नी हूँ इनकी, शादी करके लाए हैं ये, तो मैंने भी हाथ उठा दिया। बहू तुम मत भूल, एक औरत है तुम। औरत को ना अपनी जज्बात पर काबू रखना चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार, समझी तुम? या मैं समझाऊं? क्यों माँ जी, औरतों को अपनी जज्बातों पर क्यों काबू रखना चाहिए? आपका बेटा इतनी छोटी सी बातों पर मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी सबके सामने। और आप बोल रही हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए नहीं होगी बड़ी बात, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि जब चाहे तब मेरे ऊपर कोई हाथ उठा सके। इन बातों से मुझे पता है माँ जी, क्या लगता है कि आपने ना पापा जी से पूरी जिंदगी सिर्फ थप्पड़ ही खाते आए हैं, इसलिए ये आपको बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, नॉर्मल सी बात लग रही है कि हाँ अगर मार ही दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। बहू ये नॉर्मल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब पत्नियां मार खाती है। अरे पत्नियां मार खा खा करके तो सुधरती है। अगर पत्नियां मार ना खाना तो घर को चिड़ियाघर बना देगी।
अगर तू अच्छा से काम करेगी तो कौन तुम्हें मारेगा? तुम्हारा पति है ये, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने पति पर हाथ उठाते हुए? क्यों पापा जी, पति है तो कुछ भी करेंगे, मैं भी तो इनकी पत्नी हूँ। तो इसीलिए तूने हाथ उठा दी मेरे बेटे पर? हाँ पापा जी, जब जब ये मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे ना तो मैं भी हाथ उठाऊंगी, चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने, जिस दिन से इस घर में मैं आई हूँ ना तब से यही सुन रही हूँ, यही देख रही हूँ कि औरतें कुछ नहीं बोलेगी, चाहे मर्द जितना भी औरत को कुछ भी बोल ले। क्या पापा जी, औरत की जान नहीं होती है, औरत इंसान नहीं होती है? अरे औरत अपनी माँ बाप अपने पूरे परिवार को छोड़ करके यहाँ आती है बसने। आप लोग को मैं सेवा कर रही थी, किसी तरीके से अपना सेवा करके आप लोग को संतुष्ट कर सकूं, लेकिन नहीं, आप लोग संतुष्ट होने वाले हैं कहाँ? आप तो औरतों को मशीन समझते हैं ना, इंसान नहीं समझते हैं। जब बोलो एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम करो, जो काम नहीं होने वाला है वो भी औरतें काम करेगी। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ससुर से जबान लड़ाते हुए? नहीं आती है माँ जी, क्योंकि ससुर ही उस लायक नहीं है, तो मैं जबान लड़ाऊंगी ना। मेरी बात छोड़िए ना माँ जी, आप अपनी बताइए, कभी आप भी ससुर जी से मार खाए होंगे, आपको अच्छा लगता है? कभी आप भी ससुर जी से डांटे सुनते होंगे बिना गलती को, आपको अच्छा लगता होगा? अरे ये छोड़िए ना, आपकी भी बेटी है ना, सोचिए यही छोटी छोटी बात पर आपका दामाद आपकी बेटी पर हाथ उठाएगा, आपको अच्छा लगेगा? आप क्या बोलते बेटी से? अरे कोई बात नहीं बेटा, वो लड़का है ना, हाथ उठाया तो कोई बात नहीं, सह लो, ये सलाह देती हैं आप? मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ये सब बातें अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में ना शादी करके मैं इज्जत से आई हूँ, भाग कर नहीं आई हूँ आपके घर में कि आप लोग का जैसा मन वैसा मेरे साथ आप लोग ट्रीट करें। और पापा जी, आप जो मुझे बोल रहे हैं कि तेरा बाप है मेरे दरवाजा पर आया था तेरा रिश्ता लेकर के, तो आप भी तो किसी के घर गए होंगे ना अपनी बेटी को रिश्ता लेकर के? मेरे पापा के जैसा ही आप भी तो किसी के दरवाजे पर नाक रगड़े होंगे ना, तभी ना आपकी बेटी का रिश्ता उन्होंने लिया। आपके घर से तो ज्यादा दीदी के घर पैसे वाले हैं, तो दीदी के ससुर आपके जैसा ही बोलते हैं क्या दीदी को? साल भर से मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ माँ जी कि अब मुझे आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन कोशिश क्या सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए, आप लोग की नहीं। हर बार अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो हर बार आप लोग मेरे माँ बाप पर आ जाते हैं। और आप बताइए पतिदेव, आपकी भी बहन अपने ससुराल में रहती है ना, उसका पति हर एक चीज पर अपने पूरे परिवार के सामने अपनी पत्नी को बेइज्जती करता, हर समय उसे ये बोलता कि तू घर में करती क्या है? तो आपको अच्छा लगता? आपकी बहन आपके दरवाजे पर रो करके आती और बोलती कि मेरे ससुराल में मेरे परिवार वाले ऐसे करते हैं, तो कैसा लगेगा आप लोग को? क्यों माँ जी, अच्छा लगता है आप लोग को? उसी तरह मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं आप लोग को एक भी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ जी, आप करती होंगी बर्दाश्त, लेकिन मैं नहीं करूंगी। कोई मुझे एक मारेगा ना तो मैं उसे दो मारूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा भाषण दी तूने। ये भाषण दे करके ना तू कहीं का नेता नहीं बन गई है, कोई असर नहीं हो रहा मेरे ऊपर। तूने सूप में नमक ज्यादा डाल दी थी, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। उसके बाद तूने मेरे ऊपर हाथ उठाई, ये थप्पड़ मारने की सजा आज मैं तुम्हें देता हूँ। ये क्या हो रहा है? सच ही तो बोल रही है बहू कि आखिर ये सब जुल्म कब तक होते रहेगा? मेरा पति भी कम है क्या? इसी तरह से तो मुझे हर समय ये मारा करते थे, और ये आज बहू क्या बोल दी? मैं तो इतना कभी सोची ही नहीं थी। अगर मेरी बेटी के साथ यही सब होगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? जो मेरे साथ हुआ वही तो बहू के साथ हो रहा है, तो मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन यही सब मेरी बेटी के साथ होता तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये सब क्यों सह रही हूँ? मैं ये कहीं गलत तो नहीं ना कर रही हूँ? खबरदार राघव, अगर तूने बहू पर हाथ उठाया तो। क्या हुआ लता, तू भी बहू का पक्ष ले रही हो? हाँ, लूंगी मैं बहू का पक्ष। क्यों, पूछिए ना। बता ही दो। क्योंकि बहू एक औरत है और मैं भी एक औरत हूँ। क्योंकि मैंने जो अपनी जिंदगी में सही हूँ, देखी हूँ, झेली हूँ, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बहू मुझे जो बोली है ना वो सब सही बोल रही है, गलत नहीं कह रही है ये। हम औरतें जो होती है ना, अपने पति, सास, ससुर, देवर, जेठानी, ननद, बच्चे को ऊपर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन घर वालों को हमारी कदर बिल्कुल भी नहीं है। आप जो घर में लगा रखे हैं ना, औरतें की आवाज बाहर जानी नहीं चाहिए, मर्द का जितना भी आवाज हो, लेकिन औरत जवान लड़ा नहीं सकती है। आप थे ना जो आप मुझे पैर की जूती समझते थे, वही मेरा बेटा भी बहू के साथ कर रहा है, पैर की जूती समझ रहा है मेरा बेटा बहू को। जबकि औरत जो होती है ना सिर की ताज होती है, लेकिन बहू इन लोगों को ना एहसास नहीं है। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है,
मैं और माफी और तुम्हारी बहू से। क्यों नहीं मांगेगा माफी? गलती तो तूने ही किया है ना। माफी मांग बहू से। माँ कुछ भी हो जाए लेकिन इससे मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, माफी मांगेगा या नहीं? माँ मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांग बहू से। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ तुमसे, बहू से माफी मांग ले, वरना इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है और तेरी माँ नहीं है यहाँ पर। निकल जा इस घर से बाहर। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैं भी क्या हो गई थी, जो मेरे साथ बीती ना बहू, वही मैं सोच ली थी कि हर सास को बहू को वैसे ही करनी चाहिए जैसे मेरे साथ हुआ है। बहू, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी, हो सके तो मुझे माफ कर दो बहू। और आज के बाद मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी बहू। लता, हाँ बोलिए। ये क्या तू नौटंकी बना रखी है? अपनी बहू के सामने बेटा पर हाथ उठाया तूने। हाँ उठाया। क्या करेंगे आप? मुझे ये हाथ ना अपने बेटा पर पहले ही उठा देना चाहिए था, ताकि ऐसा व्यवहार नहीं करता। आप मुझे सिखा रहे हैं, जो बेटा को अच्छा परवरिश नहीं दे पाए। एक तो आप गलती करते गए और वैसा ही बेटे को भी बना दिए। पूछिए लड़का से, मेरे से भी कभी अच्छा सा बात करता है? बात सुनता है तो किसकी? आपकी सुनता है, मेरी सुनता है। मैंने इसे पैदा किया, मेरी जरा सा भी सुनता है। और ये किसकी देन है? आपकी देन है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आज से आपका बेफालतू की बातें इस घर में नहीं होगी। कभी नमक मिर्च ज्यादा हो जाती है आपका खाना में, कभी कम हो जाती है, कभी चीनी ज्यादा हो जाती है आपकी कॉफी में। ये सब ना आपके मन धड़क बातें अब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। क्या कर लेगी तू? बता ना। मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। बहुत दिनों से आपके सामने चुप बैठी, लेकिन अब नहीं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं जुबान खुल गया है? नहीं खुला है ये जुबान ना, मुझे पहले खोल देना चाहिए था। बेटे को उकसाते हैं कि पत्नी पर सख्ती करो, जैसे मेरे साथ आपने किया वैसा ही बेटा को सिखा रहे हैं। देखो लता, कुछ ज्यादा बोल रही तुम। औरत का काम ही है बस मर्द की सेवा करना। घर में मर्द की ही चलनी चाहिए, तभी घर टिकता है। बस कीजिए, बहुत हो गया आपका और आपका बेटा का औरतों को नीचा दिखाना। कभी सोचा आपने, जिस औरत को आप ताने मारते हैं वही सुबह से रात तक खट करके घर चलाती है। आपके लिए खाना पानी कपड़े सब वही करती है। अगर वो रुक जाए ना, आपका ये मर्दांगिनी का घमंड एक दिन भी नहीं टिकेगा। अरे लता, तू क्या हमेशा बोलती थी कि बहू को दबा कर रखना चाहिए? हाँ? और आज तो इसका पक्ष में बोल रही है। हाँ, क्योंकि मैं अंधी थी, मैंने बहू को अपनी दुश्मन समझा, बेटी नहीं। लेकिन आज मैं देख रही हूँ मेरी बहू कितनी तकलीफ सह रही है इस घर में। आपको खुशी होगी उसे रोते हुए देखकर। मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, औरत को रुला करके कभी भी घर बसता नहीं है। अगर औरत आंसू बहाएगी ना तो घर सुना हो जाएगा। तो क्या औरत घर पर राज करेगी? औरत घर पर राज नहीं करेगी, पर इज्जत से जरूर जिएगी। अब इस घर में ताने नहीं सम्मान होगा। अगर बहू पर हाथ या जुबान उठी ना तो सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी उसके सामने। ये आज मेरे साथ किस तरीके से बातें कर रही है? सच में मैं गलत हूँ? औरत को दबा कर रखने में क्या इज्जत नहीं है? बहू, अब तू उदास नहीं रहेगी, मैं तेरे साथ हूँ। चलो यहाँ से। लता, बहू, आज मैं मानता हूँ कि मैंने तुम पर बहुत ही जातिया किया। तेरे आंसुओं पर मैंने हमेशा हंसी उड़ाई, तुम्हें मैंने कभी समझा नहीं। तू इस घर की असली ताकत हो लता। अगर तू ना होती ना तो ये घर कब कभी कर चुका होता। बहू मुझे माफ कर दे। आज से न इस घर में तुझे बहू नहीं बेटी की तरह ही मानूंगा। लता, हो सके तो तू मुझे माफ कर दे। आगे से वैसा बिल्कुल भी नहीं तुम्हारे साथ करूंगा। इतनी जल्दी कैसे ये मान गए? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और राघव, मैंने ना तुम्हें बहुत गलत परवरिश दिया था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि औरतों की इज्जत कर। इस घर में अब कोई चीखना चिल्लाना नहीं होगा। सब मिलजुल कर इस घर में रहेंगे, समझा ना तुम? इस घर में शोर शराबा नहीं चाहिए। पत्नी को इज्जत दो, सम्मान दो, और इस घर में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी पापा।